जिस जज ने अरेस्ट को वैलिड माना था, अब वही जज डिस्चार्ज ऑर्डर का चैलेंज सुनेगी। क्या ये दिल्ली एक्साइज सागा का डिसाइसिव चैप्टर होगा? जी हाँ व्यूअर्स, 9 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसी हियरिंग लिस्टेड है जो सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि पिछले 2 सालों के हाई वोल्टेज लिटिगेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल टर्निंग पॉइंट बन सकती है। सीबीआई ने स्पेशल जज जितेंद्र सिंह के 598 पेज डिस्चार्ज ऑर्डर को चैलेंज किया है, जिस ऑर्डर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 22 अन्य लोगों को ट्रायल फेस करने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था। और आयरनी देखिए, इस अपील को सुनने वाली जज वही है जिन्होंने अप्रैल 2024 में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को अपहोल्ड किया था, मई 2024 में मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट की थी और बाद में संजय सिंह और बीआरएस लीडर के कविता को भी रिलीफ देने से मना किया था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का कोर्ट रूम दोबारा स्पॉटलाइट में है। सिर्फ यही नहीं, 9 मार्च को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही एक और मामला सेम बेंच के सामने लिस्टेड है, which deals with enforcement directorate proceedings in the matter। तो क्लियरली 9 मार्च का दिन दिल्ली हाई कोर्ट के लिए काफी इंटेंस और हेवी होने वाला है। अब ऐसे में क्या होगा जब जिस जज ने अरेस्ट को वैलिड माना था वही जज डिस्चार्ज ऑर्डर का चैलेंज सुने? क्या उनका डिसीजन अब भी सेम रहेगा या वो केस को प्राइमा फेसी सही बोलेगी या फिर इस बार कहानी कुछ अलग होगी? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के प्रायर ऑर्डर्स भी माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। उन्होंने रिपीटेडली एम्फसाइज किया है कि लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है और इन्वेस्टिगेशन को एक्यूज्ड के कन्वीनियंस से डिक्टेट नहीं किया जा सकता। उनका अप्रैल 2024 का रिमार्क याद करिए, द इन्वेस्टिगेशन हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसे में अब वही कोर्ट को इवेल्युएट करना है कि क्या इन्वेस्टिगेशन का कोर्स लीगली सस्टेनेबल था। आपको तो याद होगा कि रिसेंटली राउज एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने अपने डिटेल्ड ऑर्डर में कहा है कि केस में नो मटेरियल व्हाटसोएवर था जो एलिज्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश करे। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कंडक्ट पर भी शार्प ऑब्जर्वेशन किए हैं। जज ने लिखा है, इफ लेफ्ट अनचेक्ड सच कंडक्ट रिस्क कन्वर्टिंग द एक्सेप्शनल मैकेनिज्म ऑफ पार्डन इनटू एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नैरेटिव कंस्ट्रक्शन रेदर देन द ट्रुथ डिस्कवरी, thereby causing serious prejudice to the accused and eroding confidence in the criminal justice process। ये रिमार्क अप्रूवर के रिपीटेड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पर था। कोर्ट का कहना था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक अप्रूवर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए बिना सफिशिएंट जस्टिफिकेशन की जो नैरेटिव बिल्ड करने जैसा लगता है तो डिस्कवर करने से ज्यादा। सीबीआई ने तुरंत अनाउंस किया कि वो अपील फाइल करेगी। अपनी रिवीजन पिटीशन में एजेंसी ने डिस्चार्ज ऑर्डर को पेटेंटली इलीगल और परवर्स कहा है। सीबीआई का आर्गुमेंट है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन मटेरियल का सिलेक्टिव रीडिंग किया और एक्यूज्ड की कल्पेबिलिटी दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स को डिसरिगार्ड कर दिया। एजेंसी ने ये भी कहा कि स्पेशल जज के एडवर्स रिमार्क्स अनवारंटेड एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। अब सवाल ये है कि जब एक ट्रायल कोर्ट कहता है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अप्रोच पर इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करता है तो हाई कोर्ट का स्क्रूटनी स्टैंडर्ड क्या होगा? यही 9 मार्च की हियरिंग का कोर इशू है। फ्लैशबैक में जाएं, इन अप्रैल 2024 तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने अरेस्ट को चैलेंज किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि सेक्शन 19 पीएमएलए के प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वायलेट हुए और अरेस्ट आर्बिट्ररी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने तब अपने 106 पेज के ऑर्डर में अरेस्ट को वैलिड माना था। उन्होंने लिखा, दिस कोर्ट वुड नॉट ले डाउन 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ, one for common citizen and the other granting special privilege to be extended by investigating agency to a chief minister। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि केजरीवाल को 6 महीने में 9 समन सर्व हुए थे लेकिन वो अपेयर नहीं हुए। जज ने कहा, रिप्लाइंग टू समन्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर पीएमएलए। उनका रीजनिंग ये था कि अगर कोई एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता तो एजेंसी के पास अरेस्ट के अलावा ऑप्शन नहीं बचता, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल एक्सपीडिएट करने का डायरेक्शन दिया हो। इलेक्शन टाइमिंग के आर्गुमेंट पर भी कोर्ट ने क्लियर स्टांस लिया दैट इन केस दिस आर्गुमेंट इज एक्सेप्टेड इट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टिंग दैट अ पर्सन कैन टेक एडवांटेज ऑफ डिले एंड लेटर टेक अ प्ली ऑफ मेलाफाइड्स। इस ऑर्डर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि पब्लिक ऑफिस अरेस्ट से इम्यूनिटी नहीं देता। मई 2024 में मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए अप्रोच किया। जस्टिस शर्मा ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। उन्होंने स्पेसिफिकली पीएमएलए के सेक्शन 45 के ट्विन कंडीशंस का रेफरेंस दिया जिसमें कोर्ट को प्राइमा फेसी सेटिस्फाई करना होता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है
और ऑफेंस रिपीट नहीं करेगा। ऑर्डर में लिखा गया, दिस कोर्ट कैन नॉट अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट मनीष सिसोदिया इज प्राइमा फेसी नॉट गिल्टी। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन एलिगेशंस रिकॉर्ड किए कि मनीष सिसोदिया ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, 2 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस नहीं किए। जज ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन भी की दैट नॉन रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी इन कैश कैन नॉट बी प्राइमा फेसी प्रूफ दैट नो करप्शन हैज टेकन प्लेस। एक और लाइन जो वाइडली कोटेड हुई, दैट करप्शन इज अ मीनेंस व्हिच व्हेन कमिटेड व्हाइल होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस ईट्स द वेरी क्रॉप दैट इट हैज टू गार्ड। ये जुडिशियल टोन टफ था और इसने बेल जूरिस्प्रूडेंस के स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस को रिफ्लेक्ट किया। फरवरी 2024 में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह को बेल डिनाई हुई। जस्टिस शर्मा ने कहा था कि एलिगेशन सीरियस है और ट्रायल एक्सपीडिएट करने की बात भी कही। जुलाई 2024 में बीआरएस लीडर के कविता को रिलीफ नहीं मिला। जून 2024 में बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढाल को भी बेल डिनाई हुई। कोर्ट ने कहा कि एलिगेशंस का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एट लार्ज कंसीडर करना होगा। ये पैटर्न एक कंसिस्टेंट जुडिशियल अप्रोच शो करता है, जहां हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पर प्रोसिक्यूशन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और बेल थ्रेशोल्ड स्ट्रिक्ट रखा। अब इक्वेशन इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि नो मटेरियल व्हाटसोएवर, यानी जो मटेरियल हाई कोर्ट ने 2024 में प्राइमा फेसी सफिशिएंट माना था बेल रिजेक्ट करने के लिए, वही मटेरियल 2026 में ट्रायल कोर्ट को इनसफिशिएंट लगा डिस्चार्ज के लिए। दर्शकों, यहाँ पर 2 लीगल लेयर्स कोलाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, बेल स्टेज स्टैंडर्ड, यानी कि प्राइमा फेसी गिल्ट का टेंटेटिव असेसमेंट, एंड सेकंड, डिस्चार्ज स्टेज स्टैंडर्ड। क्या ग्रेव सस्पिशन एग्जिस्ट करता है जो ट्रायल जस्टिफाई करे? हाई कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि ट्रायल कोर्ट का डिस्चार्ज लीगली सस्टेनेबल है या नहीं। रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड होता है। हाई कोर्ट जनरली तब इंटरफेयर करती है जब ऑर्डर पेटेंटली इलीगल या परवर्स हो। सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन केस का सिलेक्टिव रीडिंग किया। डिफेंस का स्टांस होगा कि डिस्चार्ज ऑर्डर डिटेल्ड और रीजनड है और इन्वेस्टिगेशन में सीरियस लैप्सेस है। इस अपील का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल एक्यूज तक लिमिटेड नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटेबिलिटी और बेल जूरिस्प्रूडेंस का टेस्ट बन सकता है। अगर हाई कोर्ट डिस्चार्ज रिवर्स करती है तो ट्रायल रिवाइव होगा, अगर अपहोल्ड करती है तो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस पर सीरियस इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चंस रेज होंगे। पॉलिटिकल नैरेटिव भी डेंस है। ऑपोजिशन इसे विंडिकेशन बोल रही है, रूलिंग साइड कह रही है कि अपील में ट्रुथ सामने आएगा। लीगल स्टेक्स भी काफी हाई हैं। क्या अप्रूवर स्टेटमेंट्स का रिपीटेड रिकॉर्डिंग नैरेटिव बिल्डिंग था? क्या मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ? क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रक्शन एलिगेशन सफिशिएंट है? क्या सेक्शन 45 पीएमएलए का रिगर डिस्चार्ज स्टेज पर रेलेवेंट है? ये अपील एक रेयर जुडिशियल मोमेंट है जहां एक ही केस के मल्टीपल स्टेजेस पर दिए गए ऑब्जर्वेशंस इनडायरेक्टली टेस्ट होंगे। इस सागा ने एक ब्रॉडर डिबेट को इग्नाइट किया है। क्या प्रोसेस इटसेल्फ पनिशमेंट बन गया है? और अगर डिस्चार्ज अपहोल्ड होता है तो क्या प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन का मॉरल बर्डन सिस्टम पर आएगा? लेकिन इक्वली अगर हाई कोर्ट डिस्चार्ज सेट असाइड करती है तो प्रोसिक्यूशन को एक रिन्यूड मैंडेट मिलेगा। 9 मार्च की हियरिंग सिर्फ एक प्रोसीजरल लिस्टिंग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल थिएटर है जहां इन्वेस्टिगेशन, लिबर्टी, पॉलिटिकल पावर और जुडिशियल स्क्रूटनी एक साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की शार्प क्रिटिसिज्म को सस्टेन करेगी या कहेगी कि प्राइमा फेसी मटेरियल था और ट्रायल होना चाहिए? एक बात क्लियर है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस अब सिर्फ एक क्रिमिनल मैटर नहीं बल्कि इंडिया के बेल जूरिस्प्रूडेंस और इन्वेस्टिगेटिव क्रेडिबिलिटी का बेंचमार्क बन चुका है। और जब जज वही हो जिन्होंने अरेस्ट और बेल पर स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए थे तो कोर्टरूम की हर ऑब्जर्वेशन नेशनल हेडलाइन बनने वाली है। स्टे ट्यून विद अस टू गेट द अपडेट ऑन दिस केस।